कृपानाथ जी के चेले ने कहा कि गुरुदेव, कुछ ही लोग होते हैं जो गुरु के वचनों पर चलते हैं, गुरु के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं और गुरु सेवा में रहते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं इस संसार में, इस माया से, फिर ही जाकर मोक्ष मिलता है। गुरुदेव कितने कर्म पाप मुक्त होकर फिर गुरु एक की प्राप्ति होती है, मतलब एक गुरु की प्राप्ति होती है जो हमें इस माया से निकाल कर इस देह को और इस शरीर को और पापों का नाश कर कर हमें परमात्मा में विलीन करता है, मोह को क्षय कर देता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखने देता। सिर्फ गुरु की ताकत है, गुरु का ओड़ा है, गुरु अपने ओर जो खींचता है। और कुछ लोग अपनी गुरु की शरण में जाकर गुरु के नहीं बनते, गुरु का कहना नहीं मानते, गुरु के पास जाकर अपने मन में खुद गुरु बनकर बैठे होते हैं कि हम गुरु से ऊंचे हैं, क्योंकि गुरु की वाणी उन्होंने पहचानी नहीं, गुरु ने क्या क्या कहा है, तो वो खुद ही अपने मन में खुद ही गुरु बनकर बैठे हुए हैं। गुरु ने जो बोला उस पर नहीं चलना। इसमें कहा जाता है कि हाँ, हमें गुरु आवाज़ लगाए कि हम आए, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे कहाँ मोक्ष मिलेगा। यहाँ साहब नहीं होगा, इस माया में किसी भी इंसान का हिसाब नहीं होगा। हिसाब होगा तो जब इस माया से मुक्ति होगी तो फिर साहब होगा। फिर जब वो हिसाब करेगा तो फिर पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पछताना होता है ना, जो पछताना, तो वो पछताया भी नहीं जाएगा कि हमने क्या कर दिया। ऐसे में गुरु की सेवा में लगे रहो। खुद गुरु के पास जाकर अपनी मिन्नती, गलतियाँ, जो आपको भूल होगी है, उसकी आप शांति प्राप्त कीजिए कि हे गुरुदेव, मैं अनजान हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। और कभी भी ऐसी गलती मत करना जैसे आप कहीं के ना रहो, ना ऊपर के ना नीचे के। गुरु तो पार लगाता है, पर कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो आप गिरते हैं और गुरु को भी गलत बोलते हैं। गुरु गलत नहीं होते, शिष्य ही गलत होते हैं, क्योंकि ज्ञान उतना है तो उतना ही बोलेंगे। अपने विचारों से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, अपने विचारों से ही हमें शैतान की प्राप्ति होगी। हमें अपने ही विचारों से हम सही दिशा की ओर जाएंगे और अपने ही विचारों से हम गलत दिशा में उतर जाएंगे। ये सभी विचार हमें गुरु बता देता है। फिर भी कई शिष्य होते हैं जो विचारों पर नहीं चलते, दिखावे की दुनिया करते हैं कि हम मानते हैं, पर उतर वो गलत लाइन में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपने गुरु के बारे में बताने के लिए शर्माते हैं, तो वहाँ जाकर फिर वो भी शर्मा जाते हैं। फिर ऐसे में आप कहीं किसी को भी गुरु धारणा करते हो, मन में किसी को गुरु मानते हो, अपने गुरु को छोड़कर किसी की मतलब आप बहुत इज्जत बात करते हो, तो वो किससे भी काम की नहीं है। अगर अपने गुरु को तुम गुरु नहीं मान रहे तो किसी को भी गुरु मानोगे तो उसका हिसाब वो करेंगे। आप भगवान से जितने मर्जी रिश्ते बना लो कि मेरे वाह लगते हैं, ये लगते हैं, वो लगते हैं, ऐसा नहीं। भगवान भगवान ही लगते हैं। भगवान ने जो जो हमें दिया हमारे साथ ही दे दिया। अगर हमें भाई की लोड़ थी, उन्होंने भाई दे दिया, बेटा मैं भाई दे दिया, ठीक है। फिर हमें बहन की लोड़ ही, उन्होंने हमें बहन दे दी, ठीक है। माँ पिता क्या नहीं दिया, अपने रूपों में सब कुछ दे दिया। और फिर भगवान को भगवान नहीं समझोगे, ठीक है, आप अपने दादा को दादा नहीं कहोगे, अपना बच्चा कहोगे, तो आप गलत हो। इसलिए भगवान ने जो रिश्ते दिए वो हमें दे दिए, फिर हमें अपने भगवान को महापिता कहना ही पड़ता है, ना कि अपना कोई संबंधी साथी कहना पड़ता। भगवान तो हर वक्त साथ है, वायु रूप में साथ है, जल रूप में साथ है, अग्नि रूप में साथ है, वाणी रूप में साथ है, शब्द रूप में साथ है, जो हम दिखाई देते हैं आईना रूप में साथ है, नेत्र रूप में साथ है, कन्नड़ रूप में साथ है। ऐसे कितने ही हैं उदाहरण जिसे आप देखोगे कि भगवान हमारे साथ है। गुरु ही है जो इसका मार्गदर्शन करता है। अपने गुरु को हमेशा पूजो। माफ़ी गलती होगी तो माफ़ी मांगो जाकर। ओम शिव। जय माता की, जय बाबा जी की।